हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन इसी दिन हुआ था। सबसे पहला मिलन होने के कारण इस दिन को बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए इस दिन अर्थात हरियाली तीज के दिन माता पार्वती के पूजन का दिन मानते हुए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। श्रावण का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए इस महीने में कई त्योहार मनाए जाते हैं। आज मैं आपको सुना रही हूँ हरियाली तीज की बहुत ही मनमोहक कथा। तो आप सब पूरी कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। कथा को पूरी सुनने से माता पार्वती और प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे। इस दुख के दौरान वह बहुत ही भावुक हो गए थे और इस सृष्टि को खत्म करने के आतुर हो गए थे और वह जगह जगह तहस नहस कर रहे थे। वह बहुत क्रोधित और दुखी थे और अंत में वो तपस्या में लीन हो गए। आदि शक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। अपने इस जन्म में वह अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर श्रावण मास में प्रभु जी शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन करती हैं तथा बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती हैं। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए मां पार्वती को उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया था। मन की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख मास में जल देने वाली गर्मी में पंच अग्नि में शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने काफी समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के इच्छा से आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं।
इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनि, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात पालनहार है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की शवकीर्ति पाकर विष्णु जी के पास आते हैं और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हें दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं अब धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना कोई समस्या का हल नहीं होता। प्राण को संरक्षित करना चाहिए। संकट को धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन में पति के रूप में वरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और पूरी निष्ठा से तो भगवान भी असहाय हो जाते हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने विष्णु जी से मेरी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और कन्या घर पर नहीं मिली तो मेरा बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस काष्ठ्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। इस समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें देखा तो तुम्हारी दशा देखकर बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है, जिसका उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतरी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसीलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा का मान रखा और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, इसके फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ था। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती,
जो भी स्त्री पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। शंकर पार्वती भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाले भगवान शिव और माता पार्वती की दूसरी कथा को सुनते हैं। ये कथा भगवान शंकर जी और पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा और कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर माता पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भाभी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए शिव जी ने स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहां तप कर रही थी, वहीं पास के तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी, तालाब में पहुंच गई। देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र। माता आप ही मेरी रक्षा करे। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठवें पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने छठवें पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त है, पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक आपने जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प कराया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ तुम्हें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाओगे तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने मन ही मन विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और वो लड़का दोनों स्वरूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूप में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग नहीं हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए तुम्हें अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है।
देवी पार्वती ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। ये शंकर पार्वती भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती की पावन कथा। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, सभी संकट दूर हो जाते हैं, धन में वृद्धि होती है, संपत्ति में वृद्धि होती है। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्वाकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है? तब शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बेलपत्र मुझे अर्पित करता है और एक लोटा जल मुझे अर्पित करता है, मैं उससे अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। मुझे एक लोटे जल और एक मात्र बेलपत्र से भी प्रसन्न किया जा सकता है। वो भक्त मुझे अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व पत्र मेरी जटा के समान है, इसका त्रिफल यानी 3 पत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल पत्र और बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल पत्र रूप में जन्म लिया था, इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया था? आप यह कथा विस्तार से कहिए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान के सबके मन में वाणी देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माता लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़े दूर पर एक बिल्व वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्होंने मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप का आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्य देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्य देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है।
यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वदा तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि बेलपत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष के चंदन से ही मेरा पूजन करना है। वह भक्त मेरा प्रिय है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बेल पत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पित करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो बेल पत्र से मेरा पूजन करते हैं। जो बेल पत्र में मूल प्राण छोड़ता है, उसका रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मन पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा उसको सदैव प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव। इसी के साथ यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर अवश्य ही कर दें। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।